हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 9 की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें आज चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। कार्य वाला पढ़ चुके हैं, तो आज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का विशालतम स्रोत है। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, क्या कि जो सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये एक बार पेपर में बहुविकल्पीय आया कि पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है। अधिकतर ऊर्जा स्रोत सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब एक बार हमको सूर्य से जो ऊर्जा मिल गई, उसके बाद उससे और ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके, जैसे हम लोग देखते हैं सौर जो सेल होते हैं, सौर सेल, वो भी पहले किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से। फिर वो हम लोगों को ऊर्जा देते हैं। तो यानी ज़्यादातर जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यहीं से, ठीक है। कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी प्राप्त होती है। यानी हमारी पृथ्वी पर, या कहिए इस ब्रह्मांड में, बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत उपस्थित हैं, ठीक है। तो उनमें देखिए क्या क्या बताया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से बताए गए हैं कि परमाणुओं के नाभिक में, जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम, ये नाम सुना है। तो जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं वहाँ पर इसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। इनसे क्या की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमको पता है, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा उपस्थित है, ठीक है, लावा के फॉर्म में निकलती है। और एक और ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी, भूतापीय ऊर्जा। तो ये बहुत सारे ऊर्जा के फॉर्म हैं। और देखिए ज्वार भाटा हैं, इनसे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यानी ऊर्जा के स्रोत पूछे तो आप बहुत सारे बता सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं ऊर्जा की परिभाषा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत छोटी सी परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एकदम बेस्ट नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद आपको कोई नोट्स तलाशने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा की परिभाषा, तो सिंपल सा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ऊर्जा, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाएंगे। तो यानी कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। अभी हम लोगों ने कहा कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और अगर आपके अंदर ऊर्जा उपस्थित है तो उसी के लिए आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कि जितनी ऊर्जा होगी उतना ही आप कार्य कर पाएंगे। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है। अब देखिए, जैसे आप हैं, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अगर ये कोई कार्य कर रहा है तो कार्य किससे हो रहा है, ऊर्जा से। यानी कार्य तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे आप सोचिए, आपके पास अभी शरीर में ऊर्जा है, आप कार्य करते रहें तो बताइए क्या आपकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आप थकते जाएंगे, यानी आपकी ऊर्जा क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है, ठीक है। तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यानी आप जिस भी चीज़ पर कार्य कर रहे हैं, तो जैसे वो कोई भी वस्तु बी है, तो आपकी ऊर्जा क्या हो रही, घट रही है, लेकिन आप कार्य के माध्यम से इस पे कार्य कर रहे हैं तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस एक जगह से दूसरे जगह या एक प्रकार से दूसरे प्रकार में
परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो यानी अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। अब ऊर्जा का मात्रक देखिए क्या है? जूल है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? किलो जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। और ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? किलो जूल। ठीक है, तो अब देखिए आप बताइए, किलो में अगर हम कहें किलो जूल है, यानी 1 किलो जूल की बात करें तो फिर बताइए ये कितने जूल के बराबर होगा? 1 किलो जूल। ठीक है, 1 किलो जूल किसके बराबर होगा? 1000। 1 किलो में कितने? 1000 होते हैं। बस सिंपल सा लिख देंगे, 1000 जूल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल है। यानी क्या है? 1 जूल कार्य करने के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए वो कितनी चाहिए? 1 जूल ऊर्जा चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। तो ये चीज़ समझिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, इसको देखिएगा। हम लोग आगे देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये देखिए क्या है? गतिज ऊर्जा। सबसे पहले क्या है? गतिज ऊर्जा। यानी एक रूप ऊर्जा का ये भी है। ऊर्जा किस रूप में हो सकती है? गतिज रूप में हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा हो सकती है और नाभिकीय ऊर्जा हो सकती है। सोचिए ऊर्जा के कितने तरीके हो सकते हैं। इन सबको आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु की गति से उत्पन्न ऊर्जा। याद रखिए किससे उत्पन्न होगी? गति से। ध्यान रखिएगा, गति से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसे ट्रक है, अगर खूब तेज चलता जा रहा हो तो सामने जो भी वस्तु रखी है उससे अगर टकराएगा तो उसको उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी गति ज़्यादा है, यानी उसकी ऊर्जा ज़्यादा है और वस्तु से टकराने पे वो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा और वस्तु दूर चली जाएगी। ठीक है, तो यानी गति से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? समझिएगा ध्यान से, किसी भी वस्तु की स्थिति से उत्पन्न, विशेष स्थिति से। जैसे एक हम लोगों ने देखा है धनुष होता है ना, धनुष, इस पे ये रबड़ चढ़ी होती है। जब ये रबड़ आप इधर की तरफ खींचते हैं तो इसके अंदर विशेष ऊर्जा आ जाती है। अब अगर वो रबड़ छोड़ेंगे तो देखिए आगे जो भी तीर होता है वो बड़ी तेजी के साथ चला जाएगा। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, समझिए जितनी भी ऊर्जा गर्मी से, जैसे आपने कोयला है, ठीक है, कोयले को आपने जला दिया, कोयले को जलाया। जब कोयले को जलाएंगे तो इससे जो प्राप्त होगी वो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलेगी? ऊष्मा के। तो यानी इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, इन सबको जलाने पे जो ऊर्जा मिलती है वो कैसी होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखिए रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, इसको समझिए। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखते हैं हम रासायनिक ऊर्जा। जितने भी आपने बैटरी देखी हैं, कैसी? बैटरी, या फिर आपने देखा है सेल देखे हैं, ठीक है, तो इन सब में क्या भरे होते हैं? रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक, क्या भरे होते हैं? रासायनिक पदार्थ। और एक चीज़ देखिए, कुछ जो परमाणु होते हैं उनके भी विघटन से मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं
उनसे जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा तो सब लोग तो परिचित ही होंगे, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, जैसे हम लोग कहते हैं सौर सेल से हमको क्या मिलता है, सौर ऊर्जा। उसी तरह से एक जैसे जब मोमबत्ती को जलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो प्रकाश से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा। जब आप मोमबत्ती को किसी को जलाते हैं, कैंडल आपने मान लिया एक जलाई, ठीक है, तो इससे दो चीज़ें निकलेंगी। एक क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी यानी गर्मी होगी, और दूसरा क्या निकलेगा, प्रकाश। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, तो वही यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा। अगला है ध्वनि ऊर्जा। तो देखिए ध्वनि ऊर्जा को आप ऊर्जा ना समझते हो तो सोचिए, जैसे कहीं पर अगर कप प्लेट रखे हुए हैं, किसी जगह पे कप प्लेट रखे हैं और आप उसके बगल में एकदम तेज आवाज़ में स्पीकर बजा दें, क्या करें, स्पीकर बजा दें, तो देखिए क्या होता है, वो कप प्लेट हिलने लगते हैं, सही है। तो आपने भी देखा होगा कई बार जैसे मूवीज़ में कि कोई भी गाड़ी का हॉर्न तेज़ी से बजाता है तो कांच जो होते हैं वो टूट जाते हैं, क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यानी ध्वनि में भी क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसे क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए अगला है, एक ये है आखिरी वाला, नाभिकीय ऊर्जा। तो बड़े बड़े जो नाभिक होते हैं, जैसे एक नाम ले लिया यूरेनियम, ठीक है, जितने भी परमाणु रिएक्टर होते हैं जहाँ बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ इसी तत्व का प्रयोग किया जाता है, इसी के नाभिक का। तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। यूरेनियम क्या होता है, अपने छोटे छोटे दो नाभिकों में टूट जाता है और वहाँ पर ढेर सारी ऊर्जा की मात्रा निर्गत होती है, निकलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने पढ़े हैं ऊर्जा के कुछ और रूप, ठीक है। तो अब आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग नया ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की नई फॉर्म। तो इसको देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है उसके अंदर अगर दो ऊर्जा हैं, एक क्या है, गतिज ऊर्जा है और साथ में क्या है, स्थितिज ऊर्जा, उसके योग को यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो कोई पूछे यांत्रिक ऊर्जा होती क्या होती है, तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, ये देखिए प्लस का निशान, इसको क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, या किसी यांत्रिक ऊर्जा की एक और परिभाषा लिखी गई है, किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, ये देखिए ये परिभाषा किसकी थी, ऊर्जा की। तो हम कहें अगर कोई वस्तु गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो बस ये वाली परिभाषा ज़्यादा अच्छी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं और इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा को। तो सबसे पहला है किसी वस्तु की गति के कारण, ये देखिए बस इतना आपको लिखना है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। या सिंपल कह सकते हैं किसी भी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, क्या, गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा देखिए कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकती है, जैसे ही एक कोई बैट्समैन क्रिकेट बॉल में शॉट मारता है तो सोचिए वो शॉट कभी कभी इतनी तेज़ी से होता है, जब आप उसको हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ में
चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि गति करती हुई बॉल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा जब बॉल विकेट से टकराती तो स्टंप भी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉल है उसमें बहुत ज़्यादा गति है। दूसरा उदाहरण है बहता हुआ पानी। देखिए जब नाली वाली में कहीं पानी बह रहा होता है और पानी का बहाव तेज होता है तो अपने साथ कई सारे सामान भी बहा ले जाता है। और सोचिए यही पानी अगर कभी और तेज भर, जैसे नदियों में नहीं होता है कि बहुत तेज पानी बहने लगता है, तो सोचिए यहाँ तक कि घर वर को भी बहा ले जाता है। ठीक है, तो यानी बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। एक गतिशील गोली, ये तो सब लोग मूवीज में देखते होंगे कि एक जो हम लोग बुलेट फायर करते हैं या गोली दागते हैं, वो तो देखिए किसी की हत्या तक कर सकती है, इतनी ऊर्जा होती। बहती हुई हवा, हम सबके कपड़े उड़ जाते हैं, सबने देखा होगा। बहती हुई हवा में ऊर्जा होती है कि वो कपड़े को या कोई भी हल्का फुल्का सामान उड़ा देती है। गतिशील कार, यानी तेज़ी से चलती हुई कार है, वो किसी चीज़ से अगर टकराए, साइकिल से टकराए, तो देखिए साइकिल वाले को क्या होती है? चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि कार में ज़्यादा ऊर्जा होती है। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, यानी कोई भी चीज़ अगर वो गति कर रही है, क्या कर रही है? गति कर रही है, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसे क्या कहेंगे हम? गतिज ऊर्जा कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में कि गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। ये देखिए, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के समानुपाती होती है। देखिए ध्यान से, गतिज ऊर्जा को सिंपल हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है। काइनेटिक माने गतिज, एनर्जी माने ऊर्जा। इसका सूत्र जो होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पहला कारक कौन सा है? द्रव्यमान है। यानी क्या मतलब निकला? जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा कारक क्या है इसका? वेग। क्या कारक है? वेग, यानी जिसका वेग अधिक होगा उसका भी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब आप अपने आप से समझिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई दो लोग हैं, ए और बी। हमने कहा ए का भार 1 किलो है, ठीक, और बी का भार 5 किलो है। ठीक, तो अब बताइए अगर दोनों लोग समान स्पीड से दौड़ते हुए आपकी तरफ आएं और आपसे टकराएं तो आपको कौन ज़्यादा चोट मारेगा? 1 किलो वाला या 5 किलो वाला? तो जाहिर सी बात है 5 किलो वाला आदमी ज़्यादा चोट मारेगा। ठीक है, तो यानी अगर वेग दोनों का बराबर है तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ये द्रव्यमान वाला कारक समझ आया। अब देखिए दोबारा में हम लोग देखते हैं कि अगर अभी हमने क्या किया है, उसके द्रव्यमान को देखा था, वेग बराबर किया था। अब हम क्या देखते हैं कि अगर उनका द्रव्यमान बराबर किया जाए, यानी दोनों एक ही 1 kg के लिए जाएं। ठीक है, 1-1 किलो के दो चीज़ें ली गई हैं। अब ए वाला दौड़ते आ रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड से। कितने से? 50 मीटर प्रति सेकंड से। और ये आ रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, ए वाला कितने से दौड़ रहा है? 50 मीटर से, और बी वाला कितने से दौड़ रहा है? 100 मीटर से। और दोनों बताइए आपसे अगर टकराएं आके तो आपको किस में ज़्यादा चोट लगेगी? तो जाहिर सी बात है 100 वाला ज़्यादा चोट मारेगा। तो यानी अगर जिसका वेग अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग पढ़े हैं ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने अभी पढ़ा था का गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये सूत्र पढ़ लिया, ये तो डायरेक्ट हमने आपको बता दिया कि ये सूत्र होता है। अब याद रख, मतलब यहाँ अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आया कहाँ से है, किस प्रकार
इसकी सिद्ध किया गया है। तो इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। उस वीडियो में हम आपको इसका डेरिवेशन करवाएंगे, बताएंगे ये सूत्र आता कैसे। ठीक है, धन्यवाद।